अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब, मेरी आज का जो दौरा मलेशिया में हर बंदा आना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हर बंदे का दिल चाहता है कि मैं किसी न किसी कंट्री में चला जाऊँ, लेकिन आजकल पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मलेशिया में आना चाहते हैं। और जो लोग मलेशिया में आना चाहते हैं उन लोगों को ज़्यादातर यही बताया जाता है कि यार अगर आप मलेशिया का आज़ाद वीज़ा लेके चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी काम कर सकेंगे, आप किसी के पाबंद नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि मलेशिया का जो वीज़ा वो वाकई आज़ाद होता है या वो किसी के अंडर में होता है। इस वीडियो में आपके साथ मैं ये पॉइंट क्लियर करूँगा कि मलेशिया का जो वीज़ा आया वो आज़ाद होता है या किसी के अंडर में होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जो मलेशिया का आज़ाद वीज़ा है वो आज़ाद नहीं होता, उसको हमने अपनी तरफ से आज़ाद बना लिया है, लेकिन वो हकीकतन आज़ाद नहीं होता। उसकी दो चार वजूहात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे, गौर के साथ देखेंगे, समझ के देखेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी पॉइंट की कि किस लिए हम लोग बोलते हैं कि ये वीज़ा आज़ाद है और किस वजह से ये वीज़ा आज़ाद नहीं है। जनाब मेरी, जब आप लोग पाकिस्तान से मलेशिया में ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे वो आपको बैठा लेते हैं और आपको बोलते होंगे कि अपने बॉस को बुलाएं। उन्होंने आपको बोल दिया कि अपने बॉस को बुलाएं, तो आप समझ जाएं कि आप उस बॉस के अंडर में हैं, आप आज़ाद नहीं हैं। और ये जो आपने वीज़ा लिया हुआ है वो उस बॉस की कंपनी का वीज़ा है, क्योंकि जब तक आपका बॉस नहीं आएगा वो आपको एंट्री नहीं देंगे। चाहे आपके पास वीज़ा है, जो भी है, जो कुछ भी है, वो आपको एंट्री नहीं देंगे जब तक आपका बॉस आपके ओरिजिनल रियल डॉक्यूमेंट लेके एयरपोर्ट पे नहीं जाएगा और आपका बॉस आपको एयरपोर्ट से नहीं निकलवाएगा, आपको एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया जाएगा। इससे साबित हुआ कि आपका जो वीज़ा है वो किसी के अंडर में है, आप आज़ाद वीज़ा पे नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात आपने ठीक सुनी कि मलेशिया में जो लोग पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ पे शादी की हुई है, उन्होंने अपनी कंपनीज रजिस्टर कराई हुई हैं इमिग्रेशन में, और वो अपनी कंपनीज के कोटा के बेस पे लोगों को पाकिस्तान से बुलाते हैं और उनको लोगों को फिर यहाँ पे आके बोल देते हैं कि यार अगर आपने कहीं और काम करना है तो कर सकते हैं। जनाब मेरे, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने मलेशिया में शादी की हुई है और उन्होंने अपनी कंपनियाँ और उन्होंने अपनी कंपनीज जो है वो रजिस्टर की होती हैं इमिग्रेशन में, और फिर वो इमिग्रेशन में अपनी एप्लीकेशन दायर करते हैं कि हमारी ये कंपनी है और हमने ये रजिस्टर की हुई है और इसके लिए हमें वर्कर चाहिए काम के लिए। क्योंकि बहुत सी किस्म की कंपनीज होती हैं, कोई प्लांटेशन की कंपनीज होती हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की होती हैं, कोई सर्विस सेक्टर की होती हैं, और फिर वो उनका कोटा अप्लाई करते हैं वीज़ा निकलवाने के लिए, कॉलिंग लेने के लिए इमिग्रेशन से, मलेशिया की जो इमिग्रेशन है उससे। फिर जो मलेशिया की इमिग्रेशन है वो उनकी कंपनी को देखती है और उनको वो बोलती है कि ठीक है, आप 10, 12, 15 जितनी आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ होगी, जितनी आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी, उस लिहाज से वो कॉलिंग जो है इशू करते हैं। पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वो पाकिस्तान से लोगों को मलेशिया में लेके आते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई ठीक जी, बंदा मलेशिया में आ गया। अब जब आप बंदा मलेशिया में पहुँच जाता है, फिर यहाँ से आपका वीज़ा जो है आज़ाद शुरू होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे भाई हैं जो आपको पाकिस्तान से यहाँ पे लेके आते हैं, उनके पास कंपनीज में काम नहीं होता, जिन कंपनी की बेस पे उन्होंने आपको बुलाया होता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिनके पास कंपनीज हैं और उनकी कंपनी प्रॉपर तौर पे चल रही है, जो वो पाकिस्तान से वर्कर लेके आते हैं, उनको वो अपनी कंपनी में काम देते हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसी भी कंपनीज हैं कि जिनके पास काम नहीं होता, सिर्फ वो कोटा निकलवाती हैं, मलेशिया में लोगों को बुलाती हैं और उनको बाद में यहाँ पे आके बोल देते हैं कि भाई अगर आपने कहीं और काम करना है आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको परमिशन है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आपने अपना परमिट रीन्यू करना है 1 साल बाद, वो हमसे करवाना है और वो उनसे ही करवाना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी कंपनी के मालिक होते हैं, वो आपके बॉस होते हैं। अगर आप कहीं और से करवाएंगे तो वो आपको नोटिस देंगे या आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन करेंगे या आपका परमिट जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। उसकी वजह क्यों? क्योंकि उनके पास राइट है, क्योंकि आपका जो वर्क परमिट है उनकी कंपनी का, तो आपको जो अपना वर्क परमिट है रीन्यू भी उनसे ही करवाना होगा। इसलिए जो आपको बोलते हैं कि जो मलेशिया का आज़ाद वीज़ा वो आज़ाद वीज़ा नहीं है, उसका आपके पास बॉस होता है, चाहे पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, मलेशियन हो, जो भी हो। और जो दूसरी तरह से हम बोलते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा, उसको हम इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे भाई होते हैं वो आपको परमिशन देते हैं कि आप कहीं भी जाके काम कर लें, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बस कंपनीज जो अपनी है वो रजिस्टर की होती हैं कोटा निकलवाने के लिए, कॉलिंग लेने के लिए। जी जनाब, तो मेरी ये थी आज की हकीकत। जो मलेशिया आज़ाद वीज़ा होता है उसकी हकीकत है ये।
और ये बहुत लोग जो मैंने आपको ये बातें बताई है, ये बहुत कम लोग बताते हैं कि यार ऐसा भी होता है। ज़्यादातर लोग ये बोलते थे कि आज़ाद वीज़ा, आ जाओ जाओ आज़ाद वीज़ा है, उसको यहाँ पे आके आज़ाद बनाया जाता है। पाकिस्तान से आप डायरेक्ट आज़ाद नहीं आते हैं। अगर आप आज़ाद आए पाकिस्तान से डायरेक्ट, तो फिर आपको एयरपोर्ट पे क्यों बोलें कि अपने बॉस को बुलाओ। जाहिर सी बात है, आपका अगर बॉस जाएगा आपको लेके आएगा तब भी आप बाहर निकलेंगे। तो आप आज़ाद हो तो फिर तो आप आराम से आ सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप आज़ाद हैं। लेकिन आप आज़ाद नहीं होते, आपका बॉस होता है। और जब आप मलेशिया में पहुंच जाते हैं, फिर आपका बॉस आपको इजाज़त देता है कि आप अपना काम कर लें जहाँ पे आपको मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास ही काम करें, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपको परमिशन देते हैं कि आप जहाँ मर्जी काम करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी सी नॉलेज की बात थी, जो लोग नए आने चाहते हैं उनके लिए, ताकि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।